दोस्तों जय हिंद। भूगोल मंत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस समय। तो हमने 30 क्वेश्चन की 2 सीरीज हमने अपलोड कर दिया है, तो ये तीसरी सीरीज है। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, आप ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को, एक मिनट, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। देखो, मोहनजोदड़ो जो है इस सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का एक प्लेस है। अब ये प्लेस स्थित कहाँ पर है, तो हम ये जान सकते हैं कि यह पाकिस्तान क्षेत्र में आज भी है, पहले भी था। इसके साथ एक और है, आप याद कर सकते हो, मोहनजोदड़ो के साथ चान्होदड़ो है, एक चान्होदड़ो, ये भी जो है पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह प्लेस स्थित है। एक चीज़ बता दें इसके साथ साथ कि मोहनजोदड़ो से ही एक चीज़ निकला हुआ था खुदाई में, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार पूछता है कहाँ पे खुदाई मिला था, तब मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेम हमने अभी बताया कि चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन कौन किया था, तो इसे कौन किया था बताइए। जे.एच. मैकिन किया था, या मार्शल ने किया था, ह्यूलर ने किया था, एस.आर. स्टील ने किया था, बताइए। इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जे.एच. मैके ने किया था। देखिए क्या होता था कि ये चान्होदड़ो एक प्लेस है, यहाँ पे उत्खनन हुआ, खुदाई कराया गया। तो खुदाई किसके निर्देशन में हुआ, किसके डायरेक्शन में हुआ, किसके देखरेख में हुआ, तो जे.एच. मैके के देखरेख में इस प्लेस पे खुदाई हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। देखिए यहाँ पे 4 प्लेस दिए गए हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर। अगर चारों का प्लेस अगर पूछा जाए कि पूछ रहा है कौन सा स्थल चारों में से पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान, देखिए कालीबंगा हमें पता है कहाँ पर है, राजस्थान। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है, ऐसे रिकॉल करिए, बार में याद हो जाएगा। आलमगीर कहाँ पे है, यूपी में है। और हड़प्पा कहाँ, ये पाकिस्तान में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हड़प्पा भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये रंगपुर है कहाँ पर, बताइए। रंगपुर कहाँ है, पंजाब में है या उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में। राजस्थान में है, पता है क्या है, कालीबंगा है। और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र जो है कहाँ पर है, ये है गुजरात में, और गुजरात में ही हमारा रंगपुर क्षेत्र है। अच्छा, गुजरात में ही लोथल भी पाया जाता है। लोथल, लोथल भी गुजरात का ही स्थल है, जो कि भोगो नदी पर है। किस नदी पर है, भोगो नदी पर। ऐसे ही हम याद कर लेते हैं। सौराष्ट्र जो है कहाँ का स्थान है, ये है गुजरात का। और रंगपुर सौराष्ट्र में ही पाया जाता है। और रंगपुर अगर आपका स्टेट पूछा तो स्टेट में आप बता सकते हो कि यह गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये कहाँ पे पाया जाता है। तो दधेरी जो है ये है पंजाब में, इतना जानते रहिए बस। दधेरी कहाँ है, ये है पंजाब में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है। देखिए अगर हम हड़प्पा की बात करें तो ये है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल जो है ये कहाँ, अभी मैंने बताया कि गुजरात में है। किस नदी पर है, ये भोगो नदी पर है। और ये गुजरात जो है हमारे भारत का क्या है, एक स्टेट है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है या किस नदी पर है। इसका पूछने का मेन क्वेश्चन है कि लोथल जो है, अभी मैंने बताया कि किस नदी पर है, तो ये सीधा है भोगो नदी पर। भोगो नदी पर है। अगर आपसे पूछे किस राज्य में है, तो आप बता सकते हो गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था। पतन मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है, बंदरगाह। जैसे आज के समय में बंदरगाह हैं,
की बंदरगाह से सामान इधर उधर होता है, वैसे उस समय भी होता था। तो उस समय लोथल जो कि गुजरात में है, ये बंदरगाह काम करता था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? अगर आपसे पूछा जाएगा विशेषता क्या थी, तो पहली चीज तो पक्की ईंट से बनी इमारत, ये सही है। कला वास्तुकला भी सही है, ये तो सही है। एक से ज़्यादा, लेकिन पूजा स्थल नहीं था। इसमें हम कह सकते हैं या तो इसमें से कोई नहीं। भाई ऑप्शन या तो एक दो करके दिया होता, ए बी सी डी ऐसे करके दिया होता, या बोल सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक सही है या एक भी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो बंदरगाह अभी हमने पढ़ा लोथल, तो ये गुजरात में स्थित है। ये हड़प्पा कालीन एक बंदरगाह है जो कि भोगो नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त है? बताइए कहाँ से प्राप्त है टेराकोटा? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, बनवाली। बताइए बताइए, धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा है गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा में है। तो हमारा आंसर टेराकोटा प्राप्त हुआ था, हल्का टेराकोटा, ये बनवाली में प्राप्त हुआ था। बनवाली में, हरियाणा। एक स्थान है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी भी हरियाणा में है। राखी गढ़ी भी हरियाणा में है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी होगा, बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल है ही नहीं? मतलब चारों में से ऐसा स्थल का नाम बताइए जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो पहला है कालीबंगा, ये तो है। रोपड़, ये भी है। लोथल, ये भी है। पाटलिपुत्र नहीं है, पाटलिपुत्र नहीं है, यह मौर्यकालीन काल में एक राजधानी हुआ करता था, ये नहीं है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। अच्छा, बृहद स्थल पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा बृहद स्थल? मतलब कि जैसे खुदाई होता है, सबसे बृहद स्थल कौन सा होगा? इसमें होगा हमारा राखी गढ़ी। अभी मैं बता राखी गढ़ी कहाँ पर है, ये हरियाणा में। अगर पूछा है भारत का पूछ रहा है सबसे बड़ा स्थल, तो राखी गढ़ी होगा। अगर टोटली पूछेगा तो फिर पाकिस्तान का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखी गढ़ी, अभी मैंने पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी घाटी तट पर बसी थी, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी बसी हुई है? बताइए, सिंधु पर, चिनाब पर, झेलम, तीनों पर है। गंगा पे कोई भी ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है जो गंगा पर बसी है। तो हमारा 1 और 2 और 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे बताइए? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ना तो ब्रह्मा करते थे, ना तो इंद्र की, ना कि विष्णु की। हमारा आंसर होगा क्या? पशुपति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की प्रतात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? भाई जो खुदाई होता है उसे कौन की प्रभारी? तो ये दो प्लेस के, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दो प्लेस की खुदाई कौन करवाया था? सर जॉन मार्शल ने कराया था। कब कराया था? 1921 में कराया था। 1921 में इन्होंने करवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है कि हड़प्पा इधर स्थल मतलब प्लेस दिया गया है, इधर उसके उत्खनन या उसके खोजकर्ता का नाम बताया गया है, तो इसमें बताया जाए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम बताइए, पहला है हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था, सही है। लोथल खोज कौन किया था? SR राव ने किया था, ये भी सही है। सुरकोतक खोज कौन करवाया था? JP जोशी ने करवाया था, ये भी सही है। धौलावीरा की खोज कौन कराया था? BK थापड़ नहीं करवाए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी ही गलत पूछा है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सोच कर कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, ये खुदाई तो करवाया उसने लेकिन इसके महत्व को नहीं समझा, वो है ए कनिंघम। क्या नाम है? ए कनिंघम थे। हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा है? 58 क्वेश्चन। देखिए RD बनर्जी भी थे खोज में, दीक्षित भी थे,
वत्स भी थे। हमारा डी ऑप्शन होगा। ये इसमें इनसे कोई संबंधित नहीं थे, इनसे कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए। कालानुक्रम पूछा है, काल पूछा है, कब किसकी खोज हुई या कब कौन निकला, तो ये हमको बताना है। तो सबसे पहले नगर संस्कृति की पहचान हुई थी। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुआ तो उस समय सबसे पहले नगर और संस्कृति सभ्यता की खोज हुई। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद उसमें लोहे का एक हल निकला, लोहे क्या निकला, एक हल निकला। इसके बाद चांदी की सिक्के निकले, उसके बाद सोने के सिक्के निकले। हमारा हो जाएगा 4 3 2 1। देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा। 4 3 2 1 हमारा ऑप्शन होगा सी। 4 3 सॉरी सी नहीं होगा, डी होगा। 4 3 2 1 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। सबसे पहले तांबा, मैंने पहले दिन भी बताया था कि तांबा इसको उन्होंने सबसे पहले किया था। लोहो का ज्ञान इनको था ही नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। अच्छा, कौन सी धातु अभी तक इन्होंने नहीं पाया है, बताइए। हमने पहले बताया कि लोहा इन्होंने नहीं पाया है। तांबा का चांदी स्वर्ण तीनों मिला है, लेकिन लोहा इनसे परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बताइए। बनवाली, क्या है, बनवाली। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंध नदी के पास है, लोथल भोगल नदी पर है। बनवाली जो है यह घग्गर नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, नीचे के कूट सही उत्तर चुनिए। कह रहा है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। भाई अभी तक हम पढ़ते ही आए हैं कि जोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा ये तीनों जो है प्रमुख स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा कह रहा है कि हड़प्पा के लोग सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। तीसरा कि हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग पता नहीं था। तो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 65। बताइए क्या होगा। इसमें हमारा पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। धातु का उपयोग पता नहीं, क्यों नहीं पता था। तांबा तो पता था, लोहा नहीं पता था ना, सोना पता था, चांदी पता था, तो धातु भी जानते थे, ऐसा नहीं पता नहीं था। इसलिए हमारा 2 सही होगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 और 2 हमारा क्या है, इसमें सही है। 1 और 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, अब विलुप्त हो गए हैं और वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हमारा आंसर होगा इसमें बी। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आपको हमारा सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हम आगे ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। किसी भी और सब्जेक्ट पे आप चाहिए तो आप बताते रहिए। जो भी व्यूअर हमारा ये सेशन देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।